जोहार जय आदिवासी। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसक घटनाएं अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही और जिस तरह से दिन ब दिन घटनाएं सामने आ रही है उसे देख के साफ पता चलता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने के में निष्फल रही है। इसी बीच एक विश्लेषण बताता है कि इस जाति हिंसा का दंश झेल रहे पीड़ितों में 2/3 लोग कुकी समुदाय से हैं। द टेलीग्राफ ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के हवाले से बताया है कि बीते 3 मई से शुरू हुई जाति हिंसा में जान गंवाने वाले 181 लोगों में से 113 कुकी समुदाय के हैं और 62 लोग मेइतेई समुदाय से हैं। टेलीग्राफ ने लिखा है कि इस सप्ताह रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए नए सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुकी समुदाय ने हिंसा का अधिक खामियाजा भुगता है। वे मेइतेई आबादी का 1/3 हिस्सा है, लेकिन पीड़ितों में उनकी संख्या 2/3 है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में मेइतेई समुदाय 53% है, जबकि कुकी समुदाय 16% है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ हो तो वह मेइतेई समुदाय के लोग हैं। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 181 है, जिनमें 113 कुकी और 62 मेइतेई समुदाय के लोग शामिल हैं। मई की शुरुआत में हिंसा के पहले सप्ताह में 10 मेइतेई लोगों की हत्या हुई तो उसकी तुलना में 77 कुकी लोगों की हत्या हुई थी। मणिपुर स्थित एक संघीय सुरक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, दोनों पक्षों के पास उपलब्ध संसाधन समान नहीं है। यह बराबरी के लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है। सरकारी अनुमान के अनुसार राज्य शस्त्रागार से चुराए गए 2780 हथियार, जिनमें राइफलें, बंदूकें और पिस्तौल शामिल है, मेइतेई लोगों के पास है, जबकि कुकी समुदाय के लोगों के पास 156 हथियार हैं। वहीं मेइतेई प्रभुत्व वाली राज्य पुलिस को भी पक्षपाती बताया जा रहा है, जबकि सेना के जवानों को शांति बनाए रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन जो लड़ाके हैं उन लड़ाकों को निशस्त्र करने का आदेश नहीं दिया गया। यानी कि सेना के लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन जो मणिपुर की पुलिस है वह भी पक्षपाती है और वे मेइतेई समुदाय के लोगों का साथ दे रही है। म्यांमार की सीमा से लगा मणिपुर 32 लाख की आबादी के साथ भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। जहां कुकी राज्य की आबादी का 16% है तो वहीं मेइतेई 53% है। ज्यादातर कुकी मेइतेई के प्रभुत्व वाले राजधानी इम्फाल और आसपास के घाटी क्षेत्र को छोड़कर पहाड़ियों की ओर भाग गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर हिंसा और हत्याएं मणिपुर की तलहटी के पास बफर जोन में हुई हैं, जहां नियमित रूप से गोलीबारी होती रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार, जहां मेइतेई प्रभुत्व वाला बिष्णुपुर जिला कुकी नियंत्रित चुराचांदपुर से मिलता है, वह बफर जोन में से एक है जहां सबसे खराब संघर्ष देखा गया है। इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने स्थिति को अराजकता और गृह युद्ध का मिश्रण तथा राज्य प्रशासन का पूरी तरह से फेल होना बताया है। गुहा ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा, गंभीर राष्ट्रीय संकट के समय में यह प्रधानमंत्री की विफलता है। नरेंद्र मोदी को बुरी खबरों से जुड़ना पसंद नहीं और उन्हें उम्मीद है कि वह किसी तरह से बाहर निकल आएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ और राज्य सरकार के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। कुकी नागरिक समाज समूहों के एकीकृत संगठन कुकी इनपी मणिपुर के महासचिव केहाउपू गंगटे ने संघर्ष का दोष कुकी जमीन पर मेइतेई द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा को दिया है। उन्होंने कहा कि कुकी लोग अब भारत में एक नया राज्य चाहते हैं। गंगटे ने कहा, जब तक हम राज्य का दर्जा हासिल नहीं कर लेते हम नहीं रुकेंगे। हम केवल मेइतेई से नहीं लड़ रहे, हम सरकार से भी लड़ रहे हैं। मेइतेई समुदाय का प्रमुख संगठन मेइतेई लिपुन और के संस्थापक प्रमोद सिंह ने कहा कि सभी मेइतेई संघर्ष का समर्थन करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इम्फाल के पास अपने घर के बाहर पिस्तौल के साथ बैठे हुए उन्होंने कहा कि उनका गुट कुकियों से तब तक लड़ता रहेगा कि जब तक वे मणिपुर से अलग राज्य बनाने की मांग बंद नहीं कर देते। उन्होंने कहा, मेइतेई की ओर से लड़ाई जारी रहेगी, यह तो बस शुरुआत है। मेइतेई लिपुन के संस्थापक प्रमोद सिंह का कहना है कि यह तो अभी शुरुआत है। तो क्या आने वाले वक्त में मणिपुर की स्थिति इससे भी खराब होगी? क्या मणिपुर के जो आदिवासी हैं उनको इसी तरह मारा जाएगा? सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और मणिपुर में शांति बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। अगर मणिपुर की सरकार शांति बहाल करने में निष्फल रही है तो फिर केंद्र सरकार को उसको बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि वहां पे शांति स्थापित हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भूमिका भी शंका के दायरे में आ जाती है। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसी कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए जोहार जय आदिवासी।